रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, जैसे जिंदान की तन्हाई में तड़पता रिश्ता, ये जिंदगी जैसे जिंदान है। लुबना संभालो खुद को। असद वाकई, असद मेरा बच्चा चला गया है। लुबना संभालो खुद को, ये हॉस्पिटल है। अल्लाह ताला ने तुम्हारी जान बचा ली, हमारे लिए यही काफी है यार। नहीं, बेचारी कितना रोई होगी, कितना तड़पी होगी। भूल जाएं अब आप उसे, किसी से कुछ मत कहिएगा, ठीक है? सबको यही बताइएगा कि जो होना था वो नसीब में था। नहीं नहीं, तुम आओ ना, बैठो, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी, मेरा दिल बहुत घबरा। बानो खाला, मैं रुक नहीं सकती। खुदा से बहुत दुआएं मांगी है ना आपने मेरे लिए। खुदा माओ की दुआओं को रद्द नहीं करता। मैं ठीक हूँ और भी ठीक हो जाऊंगी इंशाल्लाह। ये जिंदगी जिंदान है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आ रहे हो। कब आए? कल ही आया। अच्छा, हफ्ता 10 दिन के लिए आए हो, है ना? नहीं, मैं अब हमेशा हमेशा के लिए आ गया। खैरियत? हाँ, मैं खुद को सेट नहीं कर सका वहाँ पर। तुमने मुझे इतना समझाया, इतना बताया कि कोमल गलत लड़की है, उसे भूल जाओ। उसे भूलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ कि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। उसे भूलना मेरे बस में नहीं है। कोमल तुम्हारे काबिल नहीं है। खबरदार, जो कोमल के लिए बदकलामी की थी। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कोमल को। मैं भी इस मोहल्ले में पला बड़ा हूँ। वो एक शरीफ और सीधी लड़की है। मर्द हो ना, अपनी नजर से देखते हो, इसीलिए कह सकते हो कि वो गलत लड़की नहीं है। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? कोमल को चाहता था और चाहता हूँ। ये एक तरफा मोहब्बत है। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। और वैसे भी अब उसका रिश्ता किसी और के साथ हो चुका है। तो क्या हो, उसका रिश्ता तुम खत्म कर पाओगे? तुम पागल हो गए हो? निकाह हुआ है उसका, और निकाह इतनी आसानी से नहीं खत्म होता। तो क्या होगी, उसका निकाह तुम खत्म करवाओगे। फरा, मैं तुम्हारे लिए आज तक बहुत कुछ करता है, तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। किसी भी हाल में उसका रिश्ता खत्म करवाना होगा। देखो आसिफ, समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारे नसीब में नहीं है। वो मेरे ही नसीब में लिखी गई है और मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किसी भी तरह उसे हासिल करना चाहता हूँ और तुम उसका रिश्ता खत्म करवाओ। इतनी मोहब्बत करते हो उससे, तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत देख के तो मैं भी यही चाहूंगी कि कोमल तुम्हारी हो जाए और तुम हंसी खुशी उसके साथ जिंदगी गुजारो। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो। ये सिर्फ एक ही तरह मुमकिन है। कैसे? शहजाद लुबना का भाई है। अगर असद ने लुबना को तलाक दे दी तो गुस्से में आके शहजाद भी उसको तलाक दे ही देगा। इस तरह कोमल हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। किस सोच में हो बेटा? जमी, क्या हुआ? तो डॉक्टर ने कहा है कि लुबना ने बच्चे को खत्म करने के लिए पॉइजन। ऐसी फजूल बातें कर रहे हो असद। क्यों लेगी लुबना पॉइजन? अम्मी, डॉक्टर ने बोला है, रिपोर्ट सही है। बस असद, तुम लुबना से इस बारे में कोई सवाल नहीं करो, उसे परेशान नहीं करोगे, समझे? मैं अब अपने घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती। ये लुबना के लिए बल्कि हम सब के लिए जरूरी है। जी, समझ गया आपकी बात। अब एक कप चाय बना दीजिए, खड़े खड़े मेरी टांगे दुख गई। चाय नहीं मिलेगी अभी,
मैंने कोमल से कहा है लुबना के कपड़े इस्त्री करके उसके कमरे में पहुंचाए। वो नहा धो के कपड़े बदल के आएगी, हम सब बैठ के चाय पियेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अच्छी चले ठीक, मैं फिर अपने कमरे में जा रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें सोच। चलो। बहुत मजे का सालन बनाया अम्मा। अपनी प्लेट पूरी साफ करोगे, पेट भर के खाना खाओगे, तब मुझे पता चलेगा कि बहुत मजे का सालन है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। ऐसा लग रहा है कोई छोटी सी बच्ची बोली जिसका पहला दिन हो स्कूल का। मुझे भी वैसे यही लगा। हर वक्त मजाक का नहीं होता। फिर दौरा पड़ गया। मुझे नहीं करनी है बकवास की नौकरी। तो फिर शादी कर लो। ना ही मुझे नौकरी करनी है और ना ही शादी। ना इसे नौकरी करनी, ना इससे शादी करनी। करना क्या है तुमने वैसे? क्या मसला है आप लोगों के साथ? समझ में नहीं आ रही। ना ही मुझे नौकरी करनी है और ना ही शादी। दौरा पड़ गया, फिर इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। रहना किसी को कहती हूँ कि इसका रिश्ता जो है वो देखे, और तुम भी देखो कोई अच्छा सा रिश्ता ताकि इसके हाथ सीधे कर दिए जाएं। ना करो, जो होगा अच्छा होगा और वक्त पे होगा। जिंदगी अजाब कर दिया इस लड़की ने, जहन्नम बना दिया। होना पानी दे दो मुझे। असद, क्या ढूंढ रहे हैं? जो हुआ आपको उसका बहुत दुख है। हाँ, दुख है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख है जो तुम्हें तकलीफ पहुंची, जो अज़ियत तुमने बर्दाश्त की, उसका मुझे ज्यादा दुख है। गुजर गई ना सारी तकलीफें। भूल जाए उसे। जिंदगी में आगे बढ़ना। कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ नहीं। ये कौन है? क्या? किसी का मैसेज आया है। क्या मैसेज है? तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। कौन? दिखाओ। मैसेज डिलीट कर दो, कि रॉन्ग नंबर का।
क्या हो गया, इतनी हड़बड़ाई भी क्यों? वो मेरा बच्चा गायब हो गया। कोमल ने तो रो रो के कयामत ढाई पे कर दी। अकेली है वो बेचारी, समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। अम्मा भी सो रही है, मैं जाऊँ उसको तसल्ली देने, वो अकेली है। ये लो भाई तुम्हारे लिए फ्रेश जूस। जूस किस लिए भाई? अरे पियो तो सही। भाई सुना है कि अगर आप सुबह ही सुबह फ्रेश जूस पिए तो आपको पूरे दिन में बहुत भूख लगती है और आप बहुत खाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये जूस पियो और बहुत खाओ आज। अच्छा, इसका मतलब है मुझे खाने के अलावा कोई काम नहीं है ना? रेस्ट। आज तुमने सिर्फ खाना खाना है और बहुत रेस्ट करना है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कोमल के साथ कोई अच्छी सी मूवी देख लो, तुम लोगों का टाइम पास हो जाएगा। और आज शाम में तैयार रहना, शायद फाखरा पप्पू और अंकल है। अच्छा। और आप कब वापस आएंगे? मैं अगर तुम कहो तो मैं जाते ही नहीं ऑफिस। नहीं नहीं नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है। आप जाएं लेकिन जल्दी वापस आ जाइए। अच्छा बात सुन, कोमल अभी नाश्ता लेकर आएंगी, उसके साथ नाश्ता करेंगे। कोशिश करना कि आज पूरा दिन अम्मी के साथ हो, उनको कंपनी देना, हमारे बारे में बहुत फिक्रमंद है। चलो मैं चलता हूँ, ना ख्याल। अल्लाह हाफिज। लुबना तुम्हारा फोन आ रहा है। लुबना जी। हेलो हेलो हेलो। पता नहीं कौन।
अम्मी आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, क्या लिख रही हैं आप? मैं वो लिस्ट बना रही हूँ कोमल को जो चीजें देनी है उनकी। लेकिन अम्मी भाई तो कोई चीज नहीं लेंगे, तो साफ इनकार कर देंगे। क्यों बेटा, अपनी खुशी से दे रही हूँ मैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन हमारी खुशी कल को किसी गरीब की मजबूरी भी बन सकती है। लुबना बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको याद होगा जब मेरी और लुबना की शादी हुई थी, मैंने भी जहेज नहीं दी, और मैं यही चाहूंगा कि मैं अपनी बहन को भी जहेज दूं। जहेज एक लानत है और इसके खात्मे का आगाज हमें अपने ही कर सकते हैं। आप छोड़े, तेज पाड़ देने वाला। इसकी जगह उसके कपड़े और जो शॉपिंग होगी इसकी लिस्ट बनाइए। अरे भाई, ये मिठाई किस लिए? पहले तुम ये मिठाई खाओ। खौर होगी, पहले बताओ तो किस लिए? बेकार ना करो, तुम्हारे रिश्ते की मिठाई नहीं है, मुझे जॉब मिल गई है। वाकई बहुत बहुत मुबारक हो भाई। भाई मेरे बेटे को तो बहुत अरसे के बाद इसकी पसंद की बहुत अच्छी सी नौकरी मिली। अब ना मुझे संडे मुस्लिम पे बहुत अच्छा सा खाना खिलाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा चलो, बहुत देर हो गई है, मेरी मैडम के साथ ना मीटिंग है आज, बहुत अरसे के बाद बड़ी अच्छी सी मीटिंग होगी। चलो आओ। हाँ चलें, लेकिन बस आप एक बात याद रखिएगा कि आप कुछ अरसे के लिए काम करेंगे, उसके बाद फिर आप सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे। जीता रहे मेरा बेटा, जीता रहे, अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियां दे। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी, मैं आ ही नहीं पा रही थी यहाँ पर इतने दिन से। पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा। आपने किसी से कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरी लुबना को खुश रखे। कहाँ है वो और कैसी है? बेहतर है, संभल गई है काफी। ऐसे लगता है जैसे भूल गई है सब कुछ जो हुआ। अभी अभी खाना खा के कमरे में गई, सो गई है शायद। रोना नहीं है, रोना नहीं है। हंसो, हंसो ना। आप खिलौना दो। अच्छा है ना, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। हंसो ना। अच्छा नहीं है, दूसरा खिलौना दूं, दूसरा। ये देखो, ये आएगा अभी, ये आया, ये अच्छा ना, देखो। अच्छा नहीं है? बताओ ना, अच्छा है ना? अच्छा है ना? बोलते क्यों नहीं हो? बताओ ना, बताओ कैसे है कि नहीं है? बोलते क्यों नहीं हो कुछ? आपके लिए लाए थे ना ये सब कुछ? आपके मामू लाए थे आपके लिए खिलौने, मैं लाई थी ना। क्यों नहीं बता रहे कि अच्छा है कि नहीं है? क्यों नहीं बता रहे? अच्छा है कि नहीं है? बोलो ना, बोलो।
कल मिलने का टाइम बताओ। ये कौन है? कौन? फोन दो। 034। अरे ये तो वही नंबर है, अभी 2-3 दिन पहले भी इससे फोन आया था, मैंने ही कॉल रिसीव की। आपने उठाया था? क्या मतलब है तुम्हारा? वो तो तुम्हारे साथ है, मुझे क्यों फोन करेगी? नहीं है वो मेरे साथ, पता नहीं कहाँ खो गई है। खो गई है? वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो खो जाएगी, मॉल में ही होगी, देखो आगे पीछे। भाई हम दोनों एक शॉप पे कपड़े देख रहे थे, मैंने पलट के देखा तो वो वहाँ थी ही नहीं। तो तुम उसे फोन करो ना, उससे पूछो कि कहाँ पे है वो। तुम्हें कॉल करने से पहले मैं उसे ही फोन करी थी, कब से ट्राई करी हूँ, वो नहीं अटेंड करी। ये जिंदगी जिंदान है। मैंने किसी और के नाम पे सिम लेकर अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है उसका। तुम कॉल करो उसे। ये थी, असद ने रिसीव कर ली कॉल। करने दो असद को रिसीव। अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है, समझे? क्या मतलब? तुम उसे मिलने के लिए बुलाओ। और वो मिलने आ गई तो? नहीं आएगी, मैं जानती हूँ। हमारे पास वक्त बहुत कम है, ये ना तुम यहाँ पे फोन करते रह जाओ, शुरुआत को उमर को रुखसत करके ले जाओ। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। गुड। जहाँ इतना वक्त गुजर गया, वहाँ 1 महीना भी गुजर ही जाएगा। भाई लेकिन मैंने तो सोच लिया, ये 1 महीना मैं खूब शॉपिंग करूँगा। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे एक लिस्ट बना के अपनी व्हाट्सएप पे कर दो। मुझे नहीं पता क्या चीजें लेनी होती। भाई अपने लिए शॉपिंग नहीं करती हो क्या? कपड़े, जूते, जो कहो वो ले आऊंगा। कपड़े? मैं पैंट शर्ट वगैरह नहीं पहनती भाई। ओहो, भाई मैंने तो तुम्हारे लिए जीन्स, शॉर्ट स्कर्ट, शॉर्ट टॉप्स ये सब लेके रख लिया है। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं शलवार कमीज में कंफर्टेबल रहती हूँ। भाई मुझे पसंद है, और शादी के बाद तो तुम्हें ये सब पहनना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं पसंद। अरे अरे रो क्यों रही हो? मजाक कर रहा हूँ यार। तुम्हें मेरी शक्ल देख के लगता है कि मुझे ये सब पसंद होगा? आप बहुत बुरे हैं शहजाद, मैं आपसे बात नहीं कर रही। अरे भाई तुमसे नहीं करूंगा तो क्या गोरी मैन से करूंगा? देखा, आप फिर शुरू हो गए ना। अच्छा अच्छा बाबा, नहीं करता मजाक। तुम एक काम करो, तुम 1 घंटे के अंदर मुझे व्हाट्सएप पे लिस्ट बना के भेज दो। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो लुबना से पूछ लो। ओके, लाफिज। लुबना, यार मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत भी काफी बेहतर हो गई है, चलो ना कहीं घूम के आते हैं। कोमल की शादी तक अभी कोई और प्लान नहीं बनेगा। एक कोमल की शादी में भी 1.5 महीना बाकी, चलते हैं। क्या हो गया है असद? आपकी बहन की शादी सर पर है और आपको अपने घूमने फिरने की पड़ी है, हद है। अरे 3-4 दिन के लिए जाएंगे, 1 हफ्ते से पहले आ जाएंगे वापस। 1 दिन के लिए भी नहीं। अच्छा भाई, मर्जी है तुम्हारी, हम तो भाई आपके गुलाम हैं। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा था कि कोमल की शादी की शॉपिंग के लिए तुम्हें जब भी जाना हो ना, उससे 1 दिन पहले मुझे बताना, ताकि जो भी मेरे प्लान्स वगैरह हैं, मीटिंग्स हैं, मैं उनको मैनेज करूं। कल मिलने का टाइम बताओ। ये कौन है? कौन? फोन दो। 034। अरे ये तो वही नंबर है, अभी 2-3 दिन पहले भी इससे फोन आया था, मैंने ही कॉल रिसीव की। आपने उठाया था? मैं आवाज दे रहा था, तुम सुन ही नहीं रही थी, मैंने ही फोन रिसीव किया था। फिर कौन था? क्या बात है? पता नहीं कौन था, मेरी आवाज सुनते ही उसने फोन कट कर दिया। लोग आजकल ये ट्रेंड चला, हर किसी के हाथ में फोन आ गया, लोग समझते हैं कि ये बहुत कूल लगते हैं, बड़ा शौक बना रही है लोगों ने एक दूसरे को। थोड़ा इग्नोर करो। वो
कह रहा था कि हाँ, कोमल की शादी की शॉपिंग के लिए जिस दिन भी तुमने जाना हो ना, मुझे उससे एक दिन पहले बता, ताकि फिर मेरी जो भी मीटिंग्स वगैरह हैं वो मैं मैनेज करूँ। कल चले? नहीं नहीं, कल नहीं, कल मेरी एक मीटिंग है, परसों चल। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके। मैं बहुत मजे की तारीफ बनाई है। काका, अरे कौन है? दरवाजा खुला है, आ जाओ। सलाम खाला। खाला, दादी ने आपके लिए असली घी भिजवाया। अच्छा, रख दे यहाँ। सलाम कहना मेरा। जी। नो, दरवाजा खुला छोड़ गया। मैं बंद करके आती खा पहले। आज शाम को ना शादी में जाना, कोई अच्छे से कपड़े मेरे इस्त्री कर देना। चाहिए। ग्रीन वाली साड़ी इस्त्री कर दूंगी, बहुत अच्छी लगती है वो तुम पर। कोई और करना, और अपने भी कर लेना। तुमने भी जाना, खूब अच्छी से तैयार होके जाना। नहीं भाई, मैं नहीं जा रही। अरे क्यों नहीं जाएगी? मेरे स्कूल की सबसे अच्छी दोस्त है जुबैदा, अपने बेटे के साथ आई नहीं थी कार्ड देने, और उसने तुम्हारे लिए कहा था कि तुम जरूर आना अच्छी से तैयार होकर। अम्मा मैं क्यों जाऊँ, तुम्हारी दोस्त है ना, तुम जाओ। और वैसे भी आदिल की जॉब का आज पहला दिन है, मैं उसके लिए उसकी पसंद की डिश बनाऊंगी। ज्यादा बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है। आदिल भी हमारे साथ जा रहा है, घर में नहीं रहना, मेरे साथ जाना। आप भी चलेंगी ना वहाँ से? नहीं नहीं, तुम एक काम करना, मेरे लिए 2 जोड़े ले आना, ज्यादा काम से भरे हुए नहीं। अम्मी आप साथ चलेंगी तो हम मिलके डिसाइड कर पाएंगे ना, वरना आपको तो पता है असद का, वहाँ जाके कहेंगे मुझे तो नहीं पता खवातीन की शॉपिंग का, तुम ही देख लो। नहीं, वहां पे जाके मैंने तुमसे पहले भी बोला था लुबना, मुझसे मत पूछना जाके कि क्या पसंद करूं क्या नहीं पसंद करूं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। देखा, अभी से यही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम ऑफिस नहीं गए अभी तक? नहीं, आज हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, हमने चलना है हमारे साथ। कितना टाइम लगेगा? 1-1.5 घंटे तक फारिग हो जाएंगे। घंटा 1.5 घंटा नहीं लगता शादी की शॉपिंग में असद। तो तुम्हारा क्या प्लान है कि तुम मुझे पूरा दिन अपने साथ शॉपिंग मॉल में ख्वार कराने वाली हो? हो भी सकता है पूरा दिन लग जाए। नहीं, अगर तुम्हारा पूरा दिन मुझे साथ रखने का प्लान है तो मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। तुम बहुत ख्वार कराती हो, बहुत घुमाती फिराती हो भाई शॉपिंग कराते हुए, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। तो मैं इतनी जल्दी में कैसे डिसाइड करूंगी कि क्या लेना है? ऐसा ना हो ना कि कुछ गलत ले लूं मैं। लुबना यार तुम। एक मिनट, लड़ क्यों रहे हो? एक काम करते हैं कि असद तुम ऑफिस जाओ, लुबना को मैं और बानो खाला ले जाएंगे। थैंक यू फराह, थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी, सारा बोझ उतार दिया तुमने मेरे सर से। तुम एक काम करो, अम्मी और लुबना के साथ चले जाओ शॉपिंग करने के लिए, और लुबना जब मैं अपनी शॉपिंग करने के लिए जाऊंगा ना तो तुम मेरे साथ चलना। लुबना छोड़ो, इसे जाने दो, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तुम्हें इससे अच्छी शॉपिंग करवाऊंगी, ट्रस्ट करो मुझ पर। चले मानो खाला? ना बाबा, मैं तो नहीं जा रही, मुझसे नहीं फिरा जाता बाजारों में इतनी देर, और वैसे भी 2 बजे कोमल आ जाएगी कॉलेज से। अच्छा मेरी बात सुनो, फटाफट से आप लोग तैयार हो जाओ, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को छोड़ता हुआ चला। ठीक है, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। बैग ले लो, मुझे भी 5 से 10 मिनट लगेंगे, मैं भी जरा ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊँ। ओके? अच्छा, मतलब मैं चाय पूरी पी सकती। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। अम्मी पर कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा बानो खाला पे, तो फौरन ले लो। अच्छा, मैं एक बार अम्मी से भी पूछ लेती हूँ। दिखाएं?
हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, लुबना बात कर रही हूँ। हाँ बेटा बोलो। अम्मी एक सूट बहुत खूबसूरत लगा है मुझे, आपके लिए पसंद आ गया है, ले लूँ? अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो ले लो बेटा, मुझसे क्यों पूछ रही? चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा। क्या कह रही है? कह रही है कि ले लो अगर तुम्हें पसंद है। ये वाला देखो। हाँ ये भी बहुत प्यारा है, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा ये। हाँ। है ना? बल्कि ये दोनों ले लेते हैं। ये वाला, हाँ ये वाला भी ले लें, दे दें, और ये वाला भी पैक कर दें। और कोमल के लिए कोई जोड़ा देखते हैं। लुबना तुम कपड़े देखो, मैं आती हूँ। हेलो असद। हाँ फरा बोलो, क्या हुआ? लुबना का फोन आया था तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? वो तो तुम्हारे साथ है, मुझे क्यों फोन करेगी? नहीं है वो मेरे साथ, पता नहीं कहाँ खो गई है। खो गई है? वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो खो जाएगी, मॉल में ही होगी, देखो आगे पीछे। भाई हम दोनों एक शॉप पे कपड़े देख रहे थे, मैंने पलट के देखा तो वो वहाँ थी नहीं। तो तुम उसे फोन करो ना, उससे पूछो कि कहाँ पे है वो। तुम्हें कॉल करने से पहले मैं उसे ही फोन करी थी, कब से ट्राई करी हूँ, वो नहीं अटेंड करी। अच्छा चलो ठीक है, तुम रखो, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है जल्दी पता करो। लुबना कहाँ चली गई थी तुम? अभी तुम्हें फोन करने वाली थी मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तो मोबाइल चेक करो, कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, तुम मुझे मिल ही नहीं रही। असद की भी इतनी कॉल्स आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। लुबना कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फरा तुम्हें फोन करी, तुम कहाँ पे हो? जी मिल गई है, मेरे साथ ही है। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी शॉपिंग वगैरह खत्म करो और घर पहुंचो। ठीक है। अब चलो, बानो खाला भी परेशान हो गई। चलो आओ। अच्छा है ना? बहुत प्यारा। ये अच्छा लग रहा है ना ये सूट? बहुत अच्छा। अरे वाह, ये देखो। ये तो जब तुम्हारी भाभी पहनेगी ना कोमल तो हसीन लगेगी, हसीन। ये सारी शॉपिंग इतनी अच्छी इसीलिए क्योंकि फरा ने करवाई। तुम पागल हो, बस मेरी तारीफें करती रहती हो, देख रही हो आप इससे। अच्छा बानो खाला, अब मैं चलती हूँ, बहुत थक गई हूँ, घर जाऊंगी, थोड़े काम भी करना है। नहीं फरा, रुको ना। पागल हो गई हो, मेरा भी घर है अपना। बाद में आऊंगी, मैं चलती हूँ।
जीती रहो। कल फिर आऊंगी मैं। क्या बनाएंगी कल? जो तुम कहोगी। शुक्र है कि तुम लोग खैरियत से घर आ गए। इतना परेशान हो गया था यार, इतनी देर। ऐसे इतनी देर लगी कहाँ तुम लोगों को? परेशान तो मैं हो गई थी हसन। तुम्हारी बीवी को 2 घंटे तक ढूंढा है मैंने। 3rd फ्लोर पे गई तो पता चला मैडम फूड कोर्ट से आ रही थी। खैर अभी तो मैं घर जा रही हूँ, बाद में आऊंगी। असद, असद मैं कब से आपको आवाजें दे रही हूँ, चाय ठंडी हो रही है वहां पे। क्या हुआ? क्या है ये? कौन है ये? कौन है? तुम आज मॉल में आई और इतनी सी देर में चली गई। जो भी करना है लुबना जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं। लुबना कौन है ये? कौन है ये? यही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ये शख्स कौन है जो तुम्हें मैसेज कर रहा है? असद मुझे क्या पता कौन है ये, मैं नहीं जानती। इसको फोन कर दो। नंबर स्विच ऑफ कर दिया इसने। क्या चाहते हो? आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे अगर हैं? तुमसे सवाल नहीं करूं तो किससे करूं? अगर आप ये समझ रहे हैं कि तुम आज फराह के साथ मॉल गए, उसे वहां मॉल में अकेला छोड़ के तुम कहां? जवाब दो। अलग क्यों हुई थी तुम उनसे? मुझ पे शक कर रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या कर, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। उसे वहां अकेला छोड़ के तुम कहां गए? असद आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? कोई है जो पहले कोमल को ऐसे मैसेजेस कर रहा था, वो वहां से बेबस हो गया तो हमारे रिश्ते में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझ पे शक करेंगे। अब क्या मैं सारी जिंदगी अपनी सफाइयां पेश करती रहूंगी? कल ना मेरा रिश्ता आया है। सच? हाँ। और तुम लोगों को पता है लड़का अमेरिका में रहता है और वहां पर उन लोगों का अपना कारोबार है। तुम्हें पसंद आ गया? एक दफा शहजाद को कोमल को तलाक दे रही थी। फिर जब तुम उसके घर रिश्ता लेकर जाओगे ना, तुम देखना कितनी इज्जत और खुलूस से वो तुम्हें अपना लेगी। वो असद से शादी करना चाहती थी और उसने उसके बाद क्या क्या हरकतें की, लेकिन अब जो बात मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, इसे सख्ती से अपने पल्लू से बांध लो। इस लड़की को दूर रखो अपने घर से। ये बकवास नहीं, हकीकत है। मैं और लुबना यूनिवर्सिटी के ज़माने से एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं और मैं अपना कैरियर बनाने दुबई के गया के बीच में तुम आ गए। लुबना मुझसे मोहब्बत करती है और हम दोनों ने एक दूसरे की मर्जी से शादी की है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। असद, तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ।